हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो देखने का वेट था और मुझे मैसेज भी आए हैं कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। देखो, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं थी जिस वजह से मैं नहीं डाल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो आज मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ और आज आपको अपनी दीदी रेडी होकर भी दिख रही होगी कि हाँ आज दीदी रेडी हो रही है। तो अगर जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए और मेरी प्यारी प्यारी सी रील्स देखिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे भी लोग सपोर्ट करते हैं। तो फिर वहाँ भी आप लोग थोड़ा अपना प्यार दिखाइए और वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी मैं बस रील्स ही बना रही थी और मैं थोड़ा आई थी काम से बाहर, तो इस वजह से। और कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं था कि हाँ मैं वीडियो नहीं डाल रही थी इस वजह से। और रूही भी एकदम से बढ़िया है, क्योंकि आप लोग रूही को पूछते हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, रूही भी एकदम से ओके है, बढ़िया है। और अब मेरी न्यू लाइफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसका आपको वेट रहेगा, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करती हूँ कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी जिक्र ना करूँ और प्लीज़ आप लोग भी इसमें मेरा साथ देना। आज पता नहीं क्यों गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि हाँ एक हैप्पी लाइफ हो, सब कुछ अच्छा हो और बहुत ही बढ़िया हो। तो अब बस आप लोग मुझे देखोगे, मेरे व्लॉग्स देखोगे, पर आप ये चीज़ भी देखोगे कि अब लाइफ में कभी भी मतलब कि जिक्र नहीं होगा। और इस शायद ये कहती हूँ कि हाँ कोई भी न्यू अपडेट आपको उधर से नहीं मिलेगा, क्योंकि बस मैंने सोच लिया है कि बस एक लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, बहुत अच्छे से जीना है, इतने अच्छे से बस कि खुशियाँ ही खुशियाँ हो जीवन में। बस मैं तो यही कहती हूँ। और जो हुआ है अच्छा ही हुआ था, बेस्ट हुआ था। और लाइफ ने ऐसे मोड़ पर करवट ली तो शायद कुछ सोचकर ही भगवान जी ने अच्छा किया होगा। बस भगवान जी हमेशा बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आप लोग तो मेरे साथ हो ही, आप लोगों का मुझे कमेंट पढ़ती हूँ तो बस मैं बता नहीं सकती, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो लगा रहता है, वो मैं नहीं कहती कि हाँ कोई कुछ, पर फिर भी अपने मन में जो है ना, इंसान वही बोलता है, जैसा जिसका मन होगा वो वैसा बोलेगा। और मुझे आ गया था गाइस थोड़ा सा काम, जिसकी वजह से मैं हो गई थी लेट, तो फिर मैंने अपनी वीडियो वहीं पर छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद मुझे लग गई थी ठंडी, तो मैंने ये डाल ली है स्वेट अपनी। और ये भाई जाती सर्दी है, अपना अपने बच्चों का ध्यान रखना। मुझे भी ठंडी लगी थी, क्योंकि जाती सर्दी तंग करती है, आती सर्दी भी तंग करती है। और बच्चों का भी अपने ध्यान रखना। और क्योंकि भाई सर्दी तो पहले इतनी ज़्यादा पड़ी थी, अब तो यह है कि धूप निकल जाती है, बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो आप लोग सब अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जो ज़िंदगी पीछे बीत चुकी है तो बीत चुकी है, बस अब एक लाइफ की न्यू शुरुआत है। और रूही के साथ एकदम से बहुत अच्छे से लाइफ चलेगी, बहुत अच्छे से, क्योंकि भगवान जी ने खुशियाँ दी हैं। और खुशियाँ तो देखो लाइफ में रहती ही है, ये नहीं है कि किसी इंसान के जाने से कि पूरी ज़िंदगी हमारी, जो हमारी खुशियाँ हैं वो बर्बाद हो जाती है, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए और खुश रहकर जिए, बहुत अच्छे से जिए। और अभी नेट बंद थे कई दिनों से, और इस वजह से, लेकिन मैं गई हुई थी बाहर, जहाँ पर मैं गई हुई थी वहाँ पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी मम्मी को पूछती थी कॉल करके, तो फिर वो बताते थे कि हाँ नेट का इशू चल रहा है, 2-3 दिन से नेट बंद है। और मेरा नहीं हुआ था और चल रहा था, और उसकी वजह से मैंने ये वीडियो अपनी शूट कर ली थी कि फिर मैं बाद में अगर हुआ तो मैं अपलोड कर दूँगी। ये वीडियो शायद थोड़ा लेट आए, फिर भी इस वजह से मैंने सोच के आगे के लिए बना दी है। और अभी मैं बाहर आई हुई थी, मैं अपने गांव नहीं हूँ, मैं कुछ काम से आई हुई थी। और इस वजह से अभी मुझे जाना है। रूही वहीं पर मम्मी के पास है, रूही वो रह लेती है। और मम्मी और पापा ने करना है एक फंक्शन अटेंड, और रूही भी आएगी उनके साथ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ ही वापस हो जाऊंगी, वो फंक्शन अटेंड करेंगे और हम फिर जाएंगे। और
रूही भी आएगी। रूही को मैंने बता दिया है कि हाँ रूही को ये वियर करके लेके आना है, क्योंकि रहता ही है ना कि हाँ बच्चा आ रहा है उनको। और मैं ना जब भी रूही को मैं कहीं भी लेकर जाती हूँ, कोई भी फंक्शन में अटेंड करती हूँ, मैं रूही के बाल एकदम से रूखे छोड़ती हूँ। मैं कोई ऑयल नहीं लगाती, क्योंकि जब मैं उसके ऐसे ही बाल छोड़ती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एकदम से अच्छी लुक आती है। और मैं ऑयलिंग नहीं करती जब भी मुझे रूही को अगर कोई भी फंक्शन अटेंड कराना हो। तो फिर मैंने मम्मी को वही फ़ोन करके अभी बताया था कि मम्मी जब भी आओगे तो इसके बालों में कोई भी ऑयल मत लगा कर लाना, बस ऐसे ही लाना। कहते ठीक है। और फिर मैंने बता दिया था कि इसको ये वाले शूज़, इसको ये वाली ड्रेस डाल के लेके आना आप। कहते ठीक है। हाँ, कभी लाई में मैं कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करूँगी और आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कि आप ये लगा लो कि लाइफ की न्यू शुरुआत है, एक न्यू कोमल आपके सामने है। कि हाँ आप मुझे बस ये है कि पहली बार देख रहे हो इस वीडियो के थ्रू, और वही चीज़ बस आप लोग लगाना कि हाँ बस ये कोमल का न्यू चैनल है, न्यू कोमल हमारे सामने आई है, न्यू कोमल हमारे सामने पेश हुई है, आपकी न्यू दीदी आपके सामने आई है। जो भी मेरे यहाँ पर फॉलोवर्स हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो बस मुझे दिल से सपोर्ट करना, हमेशा मेरा साथ देना, ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकूं। बस ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले। बस मैं ये कहती हूँ कि हाँ बस मैं रूही को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छी एजुकेशन, बस रूही के सपने पूरा करने में मैं अपना फ्यूचर लगा दूँ। बस यही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ कि बस मेरा बच्चा इतना काबिल बने। थैंक यू गॉड इतना साथ देने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। बस ये आपकी न्यू कोमल रूही आपके सामने है। बस न्यू ही जानोगे आप मुझे कि हाँ ये नई है हमारे सामने। और मैं रूही को फ़ोन करती हूँ। हाँ रूही बस फ़ोन करके कुछ नहीं बोलती कि मम्मा डोल वाली साइकिल लेके आना, पिंक वाली। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी डोल वाली साइकिल मांग रही है। कि मैंने कहा हाँ बच्चे मैं लेकर आऊँगी आपके लिए डोल वाली साइकिल। कहते ठीक है मम्मा, ओके बाय, ऐसे करके फ़ोन रख देती है। मतलब कि बात भी नहीं पूरी सुनती, बस ये रहता है बस हाँ कि मम्मा हाँ ठीक है मैंने ये खा लिया है, मामू आए हैं ये लाए हैं वो लाए हैं और मैंने ये खा लिया है, आप बस मेरी डोल वाली साइकिल लेके आना। इतना ही है कि फ़ोन रख देती है। और फिर बाद में मुझे याद आती है, मैं दोबारा करती हूँ कि हाँ बात तो करा था, बस फिर नहीं करती। ठीक है मैं खेल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। मतलब कि इतना अच्छा लगता है ना कि अपना बच्चा जब बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे क्या, मेरे लिए तो बस कि एकदम से मेरी रूही बोलने लग गई है। और मुझे ये है वो छोटी सी रूही, मैं उसकी वीडियो देखती हूँ और अब मुझे वो दिखती है। इतनी जल्दी देखो बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं कि बातें करने लग गई है। वो दिन था मैं उसको छुटकू सी को गोद में लेकर बैठी रहती थी, और आज ये है टाइम कि हाँ रूही बोलने लग गई है। अब तो स्कूल जाने लग जाएगी। बस मैंने आप लोगों को बताया है कि अब वो स्कूल जाने लग गई जाएगी। अभी बस मेरा तो ये हो रहा है कि अप्रैल से पहले ही मैं इसको डाल आती हूँ और वो ले भी लेंगे ईजिली। और देखती हूँ बाकी जैसा भी रहता है मैं आप लोगों से वो बताती ही रहूँगी, शेयर करूँगी आपसे। तो देखती हूँ, हो सके तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको पहले ही डाल दूँ, क्योंकि अभी तो जैसे मौसम भी चेंज हो गया कुछ, तो मैं उसको मौसम की वजह से, वैसे मैं पहले भी डाल देती उसको, बट मैं मौसम की वजह से नहीं डाल रही थी क्योंकि सर्दी थी बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ही चेंज हो चुका है मौसम, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ बस अब तो उसको डाल दो और फिर अपना भी देखें भाई कुछ, क्योंकि रूही के फ्यूचर के लिए करना है सब कुछ। तो अपना भी देखूँगी क्योंकि वो पूरा टाइम स्कूल, मतलब कि जैसे कि वो स्कूल रहेगी, जो भी उसकी टाइमिंग स्कूल की रहती है, तो उस बीच मैं अपना भी देखती हूँ। क्योंकि मेरा मन ऐसे नहीं करता कि मैं सुबह से लेकर शाम तक की कोई जॉब करूँ जैसे, तो और उसके बाद बच्चे पे ध्यान नहीं। क्योंकि मेरा यही रहता है कि हाँ मैं ये ध्यान सिर्फ अपने रूही पर लगाऊँ। इसी वजह से मेरा कहीं भी टाइमिंग को लेकर जॉब करने का ऐसे फिक्स नहीं हो पाता, जॉब नहीं कर पाती मैं। और मैं कहीं ना कहीं तो सोच रही हूँ कि मैं मुझे तो रूही के साथ ही अपना देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी अपना जो भी होगा। क्योंकि भाई देखो नहीं है, अगर मैं जैसे मैंने बैंक की बोली थी तो फिर मैंने वही टाइमिंग का चक्कर पड़ता है कि सुबह निकल जाओ। देखो भाई बैंक वाले 5 के करीब फ्री करते हैं, तो उसके बाद मैं क्या ही टाइम रूही को दे पाती हूँ। तो नहीं, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ और शायद ही करूँ इस टाइप की मैं। क्योंकि मेरे को ये रहता है कि हाँ जब मेरा बच्चा स्कूल से घर आए तो मैं उसको घर पर मिलूँ और बस
बाकी अपना देखते हैं, शायद करनी भी पड़े वही देखो, क्योंकि आगे रूही की लाइफ पड़ी है, आगे सारा भविष्य पड़ा है रूही का, तो उसको लेकर शायद मैं करूं। बट देखती हूँ, फिर जो भी रहा तो मैं आप लोगों से वो बताऊंगी ज़रूर। किसी के मतलब कि छोड़ जाने से, वो कोई भी हो, देखो ज़िंदगी नहीं रुकती, वो कंटिन्यू चलती रहती है और चलती ही रहेगी हमेशा, ये आप लोगों को भी पता है। बट ये है कि थोड़ा मतलब कि लाइफ में कुछ टाइम के लिए अंधेरा आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस ये लगा लो आप कि हाँ थोड़े टाइम के लिए लाइट गई है और वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो ये सोचकर कि हाँ अंधेरा आया था जीवन में, तो उसके बाद एक रोशनी आई, लाइट आई, और वो दोबारा से अपनी लाइफ उज्जवल उज्जवल कर गई, बस ये लगा लो। और ये चीज़ मतलब कि मैं रूही के बारे में भी सोचती हूँ कि हाँ उसको एक ब्राइट, एकदम से बहुत अच्छा फ्यूचर देना है, बहुत ही अच्छी लाइफ उसकी मैं कर दूँगी। और बस भगवान जी इतना काबिल बनाना कि हाँ कभी भी किसी भी इंसान का बुरा मत करवाना, बस ये मैं कहती हूँ कि हाँ मतलब कि बस ये रखना कि हाँ अगर मेरी गलती हो ना, कहीं पर मैं अपनी गलती मान सकूं, और जहाँ गलती ना हो तो बस इतना रखना कि हाँ बिना गलती के किसी के आगे मेरा सर ना झुके। मैं भी छोड़ चुकी थी उम्मीद एक टाइम पर कि जीने की चाह नहीं रहती ना, अगर लाइफ मतलब कि इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी थी, और फिर जब जीवन में मतलब कि हमें पता है कि हाँ कोई सुख हो दुख हो ये हमारे साथ कंटिन्यू चलता रहता है। अगर सुख है तो देखो कभी ना कभी दुख भी आता है इंसान पर, दुख है तो कभी ना कभी सुख भी आता है। तो बस यही सोचकर इंसान एक अपनी लाइफ शुरू करता है, लाइफ को जीता है अच्छे से। और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, देखो ये जीवन नहीं रुकता, इसको चलते ही रहने देना चाहिए और चलता ही रहेगा ये। तो लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी आती हैं, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते। और हमारा दुख कुछ भी नहीं है भाई, अगर हम किसी और का दुख देखते हैं ना, सुनते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको भगवान जी ने हमें इस लायक बनाया है, हमारे हाथ पैर सही सलामत दिए, सब कुछ दिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस ये सोच कर जिए। और आज मैं भी यही सोच कर कि हाँ भगवान ने सब कुछ दिया है, क्या है, किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ठीक है, अपना मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो यही ज़िंदगी जीने का नाम है। और ज़िंदगी को खुशी से जिए। तो अब आप मेरी, बस मैं तो फिर से यही कह रही हूँ, अब मेरी नई लाइफ देखोगे, नई तरीके से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और कभी भी प्लीज़ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिनको पता है देखो, और आपको पता है कि मैं पहले भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं करना चाहती थी, वो तो बस ऐसे ही हो गए, जैसे जैसे लाइफ ने जिस मोड़ पर करवट लिया और उस हिसाब से चीज़ें होती गई, कुछ अलग नहीं था। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग भी कभी कुछ मतलब नहीं ऐसा कुछ पूछिएगा जो मैं शायद ना ही बता पाऊँ और ना ही कभी बताऊँगी। क्योंकि जब मैं अपने आप से लाइफ न्यू तरीके से शेयर कर रही हूँ, न्यू तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय करूँगी आप लोगों के साथ, आप भी इंजॉय करिए। आगे आगे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके सामने आते रहेंगे और मैं लाती रहूँगी। और मेरा बहुत मन करता है सच में कि मैं कुकिंग वीडियो ही ज़्यादा दिखाया करूँ, बट ये होता है ना कि इतनी हो नहीं पाती। बाकी मैं रूही में लगी रहती हूँ, रूही का ये इतना अभी नहीं हो पाता। और कुछ खैर मेरे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है किसी चीज़ की कि हाँ मैं दिखा पाऊँ। और ये सोच के, वरना मेरा मन करता है कि हाँ बस मैं अपना लाइफस्टाइल, अपने कुकिंग, अपना सब कुछ मतलब ये चीज़ें आपसे शेयर करूं। व्लॉगिंग तो देखो कंटिन्यू चलती रहेगी, व्लॉगिंग का तो ये है कि मैं जैसे कर रही हूँ अपना कुछ भी दिखा रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कुछ भी। बट वो चीज़ जो एक टॉपिक ही लगा लो था, या कुछ भी लाइफ से रिलेटेड था, बस वो मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, वो कभी जिक्र नहीं होगा। बहुत अच्छे से लाइफ चलनी है, बहुत खुशी से चलनी है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा।